हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं अपने असाइनमेंट पूरे करने में लगी हुई थी क्योंकि अब जाके मेरा हो गया, वो 9 तारीख तक जमा ले लेते कॉलेज में सर। इसीलिए मैं उसी में पूरा एकदम जी जान लगा दी थी। इसके वजह से मैं ना कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और आज जाके मैं फाइनली मुझे टाइम मिला है तो मैं ब्लॉग एडिट कर पा रही हूँ, वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पे कर रही हूँ सुबह के नाश्ते की तैयारी। और जैसे कि मैं बताई तो यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी सुबह का। और आप लोगों से मैंने बताया था कि बहुत ही तेज़ बारिश हमारे इधर हो रही है, जिसके वजह से ना बाहर भी निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये मेरे जो पति देव है ना, ये बिल्कुल भी बाहर भी नहीं जा पा रहे कुछ सब्जियाँ लाने के लिए। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था। और अभी सुबह का टाइम हो रहा था, बहुत अभी सुबह सुबह ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पूरा अंधेरा अंधेरा सा छाया हुआ, लाइट भी कटी हुई। लाइट बहुत कटती है इस टाइम में। और ना अभी मैं सत्तू वाला रोटी बना देती हूँ। तो क्योंकि सत्तू है ना, सत्तू की रोटी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें सिर्फ मैं सरसों की चटनी पीस दूँगी, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आटा गूँथ लिया था मैंने, सत्तू मिला लिया था मैंने, सत्तू आप लोगों से मिलाते हुए दिखाया। और एक एक करके ना मैं ऐसे ही भरते जाऊंगी और बेलते जाऊंगी। बेल करके बस मैं सारा पराठा सेक लेती हूँ। सत्तू की पराठा बोलो, सत्तू की रोटी। और इसे हम पूड़ी की तरह भी तल सकते हैं, लेकिन ना मैं पूड़ी की तरह नहीं तलूँगी क्योंकि मेरे पति देव को, मम्मी को ऐसे ही रोटी वाला ज़्यादा ही पसंद आता है। तो इसीलिए इसी तरह करके मैं सारा रोटी बना लेती हूँ। और उसके बाद ना रोटी बनाने के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे सरसों की चटनी। तो ऐसे किसको किसको पसंद है सत्तू की पराठा, आप लोग बताइएगा। मैं वैसे तो बनाते रहती हूँ, सब्जी वगैरह जब नहीं रहती है ना तो सोचना पड़ता है एक दिन पहले ही कि हमें क्या बनाना होता है। या सुबह का नाश्ता अगर कुछ सुबह में सब्जी वगैरह नहीं रहती तो नाइट में ही सोचना पड़ता है, जैसे चने भिगो दो या कुछ भी, क्योंकि एक गृहिणी को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और ये देखिए फाइनली मेरा सत्तू का जो है ना रोटी बन के पूरा रेडी है। और अभी हम ना सरसों की चटनी बनाएंगे। आप लोगों ने बहुत बार पूछा कि दीदी आप सरसों की चटनी कैसे बनाती हो, तो मैं आप लोगों से आज रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सरसों डाला। ये पीली वाली सरसों, आपके पास जो भी सरसों है, ब्लैक वाली या पीली वाली जो भी है, आप उसे यूज कर सकते हैं चटनी में, बहुत अच्छी चटनी लगती है इसकी। और 2-3 लहसुन की कलियाँ डाली सरसों की, तेल, हरी मिर्च और नमक। और बस सिंपल सी चटनी बनकर रेडी है। इसमें ना मैं एक नींबू निचोड़ देती हूँ। नींबू निचोड़ने के बाद में क्या होती है, इसकी जो टेस्ट ना वो थोड़ा खट्टापन आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है इसे सरसों की चटनी। कोई भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, हमारे इधर तो इसे बहुत अच्छे से खाते हैं सत्तू की रोटी के साथ। और यहाँ पे सब्जी नाइट में थोड़ी सी सब्जी रह गई थी तो वो नाइट में वाली सब्जी ही मैं, बस आज की नाश्ता यही था हम लोगों का। और फिर ना यहाँ पे मैं ना जो कपड़े बहुत मुश्किल से भी सूख रहे हैं, और ये इस कपड़े को सुखाने में मैं क्या बताऊँ 2 से 3 दिन मुझे इतना ही कपड़े सुखाने में लग गया, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि क्या। और ना रूम सब में फैला फैला कर दे रही थी मैं सारे कपड़े सूखने के लिए। और अभी ये सारे कपड़े ना सूख चुके थे तो मैंने इसे अभी फोल्ड करके रख देती हूँ। सबसे ज़्यादा तो अभी आराध्या का कपड़ा हो गया है, क्योंकि ना ठंड की मौसम के टाइप हो गया है। जब से बारिश स्टार्ट हुई ना बहुत ही मौसम छाया छाया सा रहता है और ठंड भी लगता है। ठंड के वजह इतना सारा कपड़ा हो गया था। और अभी ये सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए हैं और अब ये सारे कपड़े हम एडजस्ट कर देते हैं, जो जहाँ है वहाँ रख देते। एक गृहिणी जो होती है वो कभी नहीं थकती अपने कामों से, कभी नहीं, क्योंकि रोज़ का उसका वही काम होता है, सुबह उठना, घर को संवारना, संभालना। और अगर हम गृहिणी एक दिन अगर अपने टाइम से ना उठे, टाइम से सारा काम नहीं होता है, तो फिर आप देखिएगा कि घर कैसा ही उदास उदास सा लगता है, बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि घर पे कुछ हो सा गया हो। तो एक गृहिणी जितना अपना घर को संभाल सकती है, समझ सकती है, बाकी और कोई भी नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। आराध्या रूम में है, इतना ज़्यादा वो बदमाशी करती है ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। एक तो ऐसे ही मुझे टाइम नहीं मिलता है। फिर ना यहाँ पे भी मैं बेडशीट सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगी दोपहर का खाने में आज क्या बनेगा। अब ना बहुत ही जल्दी मैं परेशान हो जा रही हूँ, घर के कामों से थक जा रही हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति इतना ही ज़्यादा
अभी मेरी अपने वेट भी मुझसे नहीं संभाला जा रहा है, तो आप लोग तो समझ सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे मेरे रूम की बेडशीट सेट हो गई है। उस रूम की बेडशीट तो अभी मैं सेट नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई तो पक्का लेटा होगा। और फिर उसके बाद हम आ गए थे किचन में, और मैंने बताया कि पतिदेव भी घर पे ही रह रहे हैं। और ना मैं क्या बना रही हूँ, दाल की पिट्ठी, जो कि पतिदेव को बहुत ही पसंद आती है। सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे 3 तरह की दाल ली हुई थी। इसमें चने की दाल थी, अरहर की दाल थी और मसूर की दाल थी। 3 तरह की दाल ली, उसमें लहसुन मिर्ची पीस के डाल दिया, फिर नमक हल्दी। तब तक इधर दाल में सीटी आ जाएगी, और उसके साथ ना मैं आलू भी डाल दी थी ताकि चोखा भी बन जाए। और फिर मैंने इधर आटा गूँथ लिया था। आटा गूँथने के बाद अभी मैं ना जो दाल की पिट्ठी गढ़नी होती है वो मैं अभी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आराध्या यहाँ पे मेरी हेल्प बोल रही थी कि मम्मा मैं आपका हेल्प कर दूँ। ऐसे उसको करना तो कुछ है नहीं, बस पसारना है, फैलाना है। और अभी ना आराध्या जैसे जैसे बड़ी हो रही है वो इतना ज़िद्दी करने सीख रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। अपना बाल बनाने नहीं देती है, छूने तक नहीं देगी हमको बाल। जब ये बड़ी होगी ना तो फिर ये देखेगी खुद की वीडियो, तो फिर ये इसको पता चलेगा कि ये बच्चे में, वैसे तो बच्चे में सबको ही शरारती होते हैं, लेकिन आराध्या कुछ ज़्यादा, ये बाल भी बनाने नहीं देती है हमको। बहुत मुश्किल से इसका बाल बनाना पड़ता है मुझे। और ये देखिए यहाँ पे सारी दाल की पिट्ठी मैंने गढ़ ली थी। गढ़ने के बाद यहाँ पे आई हूँ दोबारा से किचन में, क्योंकि दाल सिंच चुकी थी। आलू जो मैंने उबालने के लिए इसी के साथ डाला था ना, वो आलू हम निकाल लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे उबलती हुई जो है ना दाल, उसमें मैं ये दाल की पिट्ठी डाल दूँगी, जितने भी आटे की गढ़ी हुई पिट्ठी है। और ये देखिए फाइनली दाल की पिट्ठी बहुत अच्छे से बन गई है। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो बस आज से दोपहर के खाने में यही बना लेती हूँ। मेरा पतिदेव का ये फेवरेट डिश है। और यहाँ पे फिर मैं छौंक लगा देती हूँ, लहसुन और मिर्ची से छौंक लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद इधर ना मैं चोखा भी भूनूंगी अभी। तो चोखा भूनने के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रख दिया है। चोखा में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस थोड़ी सी मैंने कटी हुई हरी मिर्च और प्याज, जैसे ही हल्का लाल हो गया था फिर आलू जो मैंने छील कर रखा हुआ तो वो आलू डाल दी हूँ, और हल्का सा नमक। आज का दोपहर का खाना यही था। और ठंड ठंड मौसम हो रहा है ना, बारिश बहुत हो रही है मैंने बताया, तो जिसके वजह से ना ये दाल की पिट्ठी है ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ठंडे ठंडे मौसम में। फिर उसके बाद सब लोगों को खाना पीना खिलाया पिलाया, और फिर वही काम जो खाना पीना खिलाने के बाद बर्तन की सफाई, गैस की सफाई, झाड़ू, बर्तन, पोछा। एक गृहिणी की काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं ना, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, बस फिर उसके अगले सुबह भी बस वही सेम काम हो जाते हैं करने को। लेकिन एक गृहिणी होती है ना, अपने काम से कभी भी थकती नहीं है। अगर थक भी जाती है ना तो फिर भी उसे थकना नहीं होता है, क्योंकि काम तो काम है। अगर नहीं करने के बाद कितना उलट पुलट सी हो जाती है, आप लोगों को भी पता होगा। और अभी ना मैं सारा बर्तन धो करके लेते आई हूँ, और अभी मैंने सारा बर्तन सेट कर दिया है। अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी किचन की सफाई। और ना मेरी कुकर पता नहीं इतना ख़राब हो गया ना कि दाल वगैरह बनाओ ना तो पूरा ही गैस गंदा हो जाता है, पूरा फैल जाता है, दाल बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है। और आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ट्रिक भी बताए थे कि दीदी आप ठंडे पानी में डालकर ढक्कन को लगाया करो तो फिर नहीं होगा। मैंने सब करके देख लिया, फिर भी वही हाल हो जाती है। और हो गई किचन की सफाई। आज की ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। आई होप आप सभी को मेरी रोज़ की दिनचर्या अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली।